महतारी बाप जरूर होते हैं। ता महतारी बाप और भाई बच्चा दिवाद हैं, तुम्हें तो साथ नहीं दे हैं। बस किराने की दुकान पे सामान लेने जाती थी तो हरदम टेंशन में रहती थी। तो हम बोले कि 2-4 दिन तो नहीं पूछे बाद में कि बीमार रहती हो कि कोई घर से टेंशन है, कैसा क्या बात है, यहाँ भाड़े पे रूम लेके रही। वहाँ ज़्यादा परेशानी पड़ती थी। इनका मतलब डर है अभी भी कि आपको छोड़ सकती हैं। सबका डर है। लेकिन सुल्तानपुर की एक ऐसी कहानी जो आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। सुमित्रा जो अपने बच्चों और पति को छोड़कर आती है, किराए के मकान में रहने लगती है। उसी दरमियान सामान लेने के लिए जब उसका आना जाना बार बार दुकान पे होता है, परचून की दुकान यानी किराने की दुकान पर, वहीं उस किराने वाले को ये दिल दे बैठती हैं। ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ये लव स्टोरी कैसे शुरू होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें इनको फेस करनी पड़ती है, सब कुछ आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ के किराए के मकान पे कहाँ पे रहती थी? जी करौदी कला में। जी हम मतलब घर परिवार छोड़ के, मतलब हमारी शादी एक दूसरे और हुई थी घर पे। तो मतलब हमारा एक शादी टूट गया, हमारे 2 बच्चे हैं। तो घर वाले थोड़ा मतलब लफड़ा ज़्यादा झगड़ा उगड़ा मचावे, तो हम वो घर छोड़ दे है। वो घर छोड़ के मतलब आज 10 साल होगी कम से कम। 10 साल के बाद हम रूम 2 साल मतलब अपने मायके रहे। तो मायके में हमें काफ़ी लोग ताने उन्हें मारते थे, यारी बगल सब लोग, गांव देश नात बात। तो हम अपने मायके भी छोड़ दिए और मायके छोड़ के हम रूम पे भाड़ा पे रूम लेके रहने लगे। और जब रूम के भाड़े रहने लगे तो हमें 2-4 साल मतलब रूम के भाड़ा पे लेके रहे हैं। और जब रूम का भाड़ा लेके रहे तो हमें मतलब खाए पिए के, भाड़ा के, हर चीज़ की बड़ी टेंशन हो कि हम अकेले ही, मतलब हमारे साथ ऐसे ऐसे होगी घटना। अब हम कैसे जियब, कैसे खाब, कैसे रहब, मतलब हमें बहुत टेंशन होई। तकरे बाद रूम ले कैसे कैसे निभाए 2-1 साल। फिर हमरे कुछ समझ में ना आए तो हमारे साथ एक सहेली थी बगल में, वो बोल रही तो भाभी आप कुछ कर नहीं रही है और अकेले टेंशन में बैठी रहती हो रूम में, थोड़ा बाहर निकल के टार घूम लिया करो। हम कुछ उससे अपने दिल के हाल बताए नहीं। और एक बाद तो उन थोड़ा डांस वांस अच्छी करत रहें, प्रोग्राम पे जात रहें। तो कहीं भाभी एक काम करें, आप हमारे साथ डांस करे चलें। तो हमें थोड़ा हिचकिचाने मन में, थोड़ा सोचे गांव देश के मतलब सब देखी तो कहीं गलत सोची लगी। और एक बाद तब हम उनके साथ डांस करे लगे, प्रोग्राम पे जाए लगे। 2 साल 3 साल प्रोग्राम पे गए डांस करे। और काफ़ी डांस भी सबको पसंद आता है, अच्छा भी लगता है। और सब लोग पूछते थे आप कहाँ की, लेकिन हम अपनी नाव गाँव परिचय नहीं किसी से बताती थी। तब एक बाद सब लोग जान गए, गांव देश नात बात सब जान गए कि वो डांस करने जाती लगी है, डांस करे जाती मतलब। तो बड़ी बदनामी हो लाग, तब सब सुने हमें बोले लागे। सब लोग बोलते बहुत बदनामी हो तो बा, डांस करे जातू, नाचे जातू, ये सब वो सब उल्टा सीधा काफ़ी बोले लागे। तो हम डांस छोड़ दे है, जब सबको जानकारी डांस छोड़ दे करम। तब फिर 2 साल रूम का भाड़ा मतलब रहे लागे। जो पैसा था तो हम मतलब खाए रहे, रूम के भाड़ा दे। फिर धीरे धीरे तकलीफ़ उठे लाग, अब सोचे हमारी ज़िंदगी कैसे बीते। तब एक काम करे, फिर मतलब एक दुकान पे जाए लागे। तो हमें हमेशा तकलीफ़ ही रहा है, टेंशन रहा है, सब सोचे हमेशा उदास रहा तो का तो कुछ दुख तकलीफ बा, का बीमार उमार रहा तो कही तो नहीं, हम बस ऐसे रहे थे, हमारे से आदत है, हम बीमार नहीं है, सही यही। लेकिन सब लोग को क्या पता इनके अंदर बहुत टेंशन है। तब बाकी मिले न हमें एक लोग, उन्हें से अपन काफ़ी दुख दर्द बताए, उनका महसूस हो गई ऐसे ऐसे बात बाटे हमारे साथ, ऐसे ऐसे बात तो बताए। तो अपन कुछ शिकार कहन कहा चला ठीक बा, हम तोहरे साथे शादी कर लेते है। अच्छा ये बतावें, जैसे आदमी की जब शादी ब्याह हो जाते हैं उसके बाद आदमी हो सकता एक समय बाद अपने पति को तो छोड़ दिए, लेकिन लड़कन का नहीं छोड़ पावत। आप अपने 2 लड़कन का छोड़ के चलिए या भाड़ा के ऊपर रूम पर रह लागी? जी हम बच्चे को अपने लेके आए थे साथ में, हमारे बच्चों को आए थे, हमारे पति लेके चले गए। और गाली काफ़ी गंदी गंदी दे रहे थे हमारे माँ बाप को, हमारे भाई भौजाई के। तब हमारे भाई भौजाई बोले कि जब गाली दे रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों को दे दो, घर लेके जाए। बच्चों को क्या करेगी, बच्चों का मतलब कहाँ कहाँ ले के जाएगी, कहाँ खिलाए पहराएगी, तुम्हें कितना पैसा है,
उसको बच्चों दे दो, तब भी हम नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर बाद में बहुत तकलीफ हो, ज़्यादा गाली देने लगे, हम बच्चों को दे दिए, बोले ले जाओ, लेकिन वो आए हाथ से छीन ले गए हमारे बच्चे। वो बच्चा लेके चला जाते हैं दोनों लड़कन का, दोनों लड़कियन का तोरे। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में कौनो हुए ना हुए महतारी बाप जरूर होते हैं। ता महतारी बाप और भाई बच्चा दिवाए दें, तुम्हें तो साथ नहीं दें। जी नहीं, सब हमारी गलती निकालते हैं बाद में। कैसन गलती? बोलते हैं तू गलत है और क्या, सौर गुण नहीं है तुम्हारे पास। मतलब करैक्टर पर सवाल उठावा थे या फिर कुछ और? जी, मतलब पति तो हमारा मान सम्मान करते थे नहीं, जो घर वाले कर मतलब आरी बगल गांव देश को जो कहा है वही वो माने ही। तोरे घरे वाले बता महतारी बाप उन्हें कहा कि तुमको छोड़ दें? वो क्या करें, मतलब हम खुद छोड़ दे, हमका ना छोड़े मान महतारी बाप, हम खुद छोड़ दे। हमें काफ़ी टेंशन हो गई, काफ़ी बात सुनत मतलब वो भी है, हम खुद छोड़ के चली आए, भाड़े के रूम पे रहे लागे अकेल 2-4 साल रहे हैं। एकरे बाद ना कुछ समझ में आए तो हम डांस वांस करे लागे। जहाँ तहाँ रूम रहा है, वहाँ से किराना की दुकान कहाँ कितनी दूर रहे जहाँ जाते हैं सामान लिया? थोड़ी दूर पे रहा दुकान किराना के, हर चीज़ ले जाई। बाकी सब लोग पूछे ला गए हर चीज़ हमारे मतलब का कैसे कैसे रहा तू, कैसे अकेले रहा तू, तो हम कुछ बताई न। मतलब कही तो मैं से रही थे सीखित पढ़ी कुछ, मतलब वैसे अपन घुमा फिरा कुछ आप मतलब दूसरे से बताई दे, गोली दे दे। अब खुल के अपन बात बताई ना अंदर, बाकी लोग ताना मरी हैं, मजाक उड़ाई हैं, तब इनसे संपर्क हो गया अपन, तो हम अपन शादी भी आ गए है। ये दोस्तों कैमरे के फ्रेम में जो आप पुरुष देख रहे हैं ये वही व्यक्ति है जिनकी किराने की दुकान थी। अब ज़रा सुनिएगा जब ये शादी करते हैं इस महिला से, क्योंकि इनकी शादी उस समय कहीं भी नहीं हुई थी, ये कुंवारे थे, इनकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या दुख सुनकर ये इनके प्रति इनके दिल में प्यार जागता है। आपका नाम क्या होगा? ब्रिजेश वर्मा। ब्रिजेश वर्मा। हाँ, क्या बातें होती हैं आपसे इनसे? बस किराने की दुकान पे सामान लेने जाती थी तो हरदम टेंशन में रहती थी, तो हम बोले कि 2-4 दिन तो नहीं पूछे बाद में कि बीमार रहती हो कि कोई घर से टेंशन है, कैसा क्या बात है, यहाँ भाड़े पे रूम लेके रही। तो ये बोली कि कुछ नहीं बस ऐसे। तो 2-4 दिन नहीं बताई, तो बाद में एक दिन वहाँ पे कोई नहीं था तो बताने लगी कि हम घर से परेशान हैं, ऐसा है वैसा है। हम बोले कौन परेशान? बोले कि सास ससुर मतलब आदमी को जो आजू बाजू वाले चढ़ा देते थे तुम्हारी पत्नी ऐसा है वैसी हंसती है, तो आके मारने लगते थे, गाली देने लगते थे कि गलत है। वो मतलब इनके तरफ कभी भी ध्यान ही नहीं देते थे, क्या इनका कमी है, क्या कुछ पैसा कौड़ी तेल साबुन मतलब कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे इनको मतलब अनपढ़ गवार बनाने लगे कि बनाना नहीं आता, खाना खिलाना भी नहीं आता, मतलब हर सवाल तो ऐसे ऐसे बताने लगी कि हर दिन परेशान करते थे, मारते गाली देते थे। तो धीरे धीरे कुछ दिन तक 1-6 महीने बीते तो हम बोले कि जब इतना परेशान हो तो चलो कोई बात नहीं, हमारा तो अभी शादी नहीं हुआ है, शादी कर लेंगे, लेकिन डांस वगैरह सब चीज़ छोड़ना होगा, एक ही जगह पे रहना होगा घर पे खाली। बोली हाँ कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, तो साथ देने वाला कोई रहे तो हमको कौन सा ज़रूरत है जाने के लिए कमाने और डांस करने। कितना समय हुआ शादी को आपके? 3 साल हो गया। 3 साल। बच्चे ढाई। हैं? नहीं बच्चे अभी तो नहीं हैं, बच्चे इसलिए नहीं है क्या थोड़ा परेशान हो गए उस टाइम, घर वाले भी ठोकर मार दिए, बाहर वाले भी सब बोले कि यहाँ गंदगी फैला रहे हो, शादी करके ऐसा है वैसा है, यहाँ से निकल जाओ। घर वाले भी बोले कि सब बदनामी हो रहा है, यहाँ से छोड़ दो। हम बोले नहीं, दुकान भर का जगह वही रहने दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो दुकान में जब तक सामान था तब तक चलाए, बाद में थोड़ा थोड़ा कर्जा होने लगा तो ज़्यादा परेशान हो गए, तभी दुकान भी 2 महीने से बंद हो गया। तो इनको बराबर ध्यान दिया, बोले कि अपना बच्चा पति सब छोड़ के आई तो तुमको छोड़ देंगी, लेकिन जब साथ में रह रहे हैं तो इनका दिल का हाल जान रहे हैं। ये बोले नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी भरोसा किए और सच में ऐसा कुछ बात नहीं है छोड़ेंगी। वहाँ ज़्यादा परेशानी पड़ती थी इनका, मतलब डर है अभी भी कि आपको छोड़ सकती हैं? सबका डर है लेकिन हमको नहीं है। हम तो दिन रात झेल ही रहे हैं, देख रहे हैं कि हम दोनों परेशान हैं। बाकी नहीं तो इनके अंदर कुछ ऐसा भावना ना तो हमारे अंदर है छोड़ने और फेंकने का। आप इनको झेल रहे हैं? हाँ ये आपको झेल रहे हैं?
नहीं झेल मतलब कि कुछ परेशानी मतलब खा पी रहे हैं तो वही कर्जा फर्जा हो रहा है, दुकान भी बंद हो गया और कुछ इनको ये हमको न तो परेशान करती न तो ऐसा कुछ गंदा इनके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो घर वाले बता रहे थे कि घर वाले इनके अंदर ये कमी वो कमी है, खाना बनाने में खिलाने में सबको तरफ देख के हंसती हैं, कुछ ऐसा नहीं है। इस शादी की कीमत आपने क्या चुकाई है? चुकाई क्या घर से गए? घर से बेदखल हो गए, गांव से भी कि गांव में प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ से गांव से लेके निकल जाओ कमाने खाने कहीं बाहर, यहाँ मत आओ। लेकिन हम बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, जाएंगे नहीं, यहीं दुकान चलाएंगे। शादीशुदा महिला से शादी करने की सज़ा ये मिली है इनको कि घर वाले लात मार के टर्न किए हैं, लात मारे हैं, भगा दिए हैं घर से बेदखल कर दिए हैं। अभी दोनों लोग गुजारा कर रहे हैं। अभी भी भाड़े के रूम पे रह रहे हो आप लोग? जी भाड़े के रूम पे हैं, अभी भाड़ा भी काफ़ी बाकी है। वो लोग बोलते हैं अगर हमारा भाड़ा नहीं दे पाओगी तो हमारे रूम से निकल जाओ। अच्छा, भैया क्या करते हैं आप? जी कुछ करते नहीं है, सब काम वाम छोड़ के यहीं बैठे हैं हमारे साथ। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, बस यही सोशल मीडिया थोड़ा वीडियो बनाने लगे। जी वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया? जी जी। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है सुमित्रा देवी और ब्रजेश कुमार, फेसबुक का। जी। किस तरह की वीडियो बनाती हैं? जी वैसे ही गाना वाना बोल के। अच्छा, इस दरमियान जब आप दोनों की शादी होती है तब आपके घर वाले आए नहीं कभी मनाने के लिए? जी नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं हमारे आंखों के सामने ना दिखाओ। मायके वाले आपके? जी नहीं, वो ससुराल वाले। मायके वाले की बात कर रहा हूँ। मायके वाले सब ठीक हैं, हाल चाल थोड़ा लेते हैं, आते जाते रहते हैं। अच्छा भैया, शादी होने के बाद आप इनको अपने घर लेके गए थे? नहीं कभी नहीं, ऐसा नहीं, सब नाराज़ हो गए थे तब से। शादी करने के बाद घर पे नहीं ले गए, यहीं रूम भाड़े पे मतलब लेके रह रहे हैं। ससुराल गए थे आप अपने? नहीं वहाँ भी नहीं गए। वो लोग भी नहीं मानते? मानते हैं, हम गए नहीं कभी। मतलब अब माता पिता मानेंगे लेकिन भाई वही तो नाराज़ ही रहेंगे ना, तो गया नहीं वहाँ तक। अच्छा, जो पहले पति थे आपके, उनसे डिवोर्स हो चुका है या फिर वैसे अलग हुए आप लोग? जी डिवोर्स हो चुका है। जी वो करवा लिए। अभी लाइफ कैसी चल रही है आप लोगों की? अभी हमारी लाइफ तो बहुत गड़बड़ चल रही है, काफ़ी कर्जे में है। कैसा कर्ज? मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब भाड़ा उड़ा खाना पीना के सब लिए थोड़ा थोड़ा कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वही कर्जे में सूद ब्याज ज़्यादा आगे बढ़ गया। सब लोग कुछ सोचे, मतलब दुकान उकान रहा, मतलब सोचन कि कुछ मतलब काम धंधा आगे बढ़ाए, आगे ना बढ़ा टूट गए। बाकी धीरे धीरे कर्जम काफ़ी बढ़ा चला गया। सब लोग बार बार घरे आवत हैं संजय सवेरे, हमारा पैसा दो, चाहो जहाँ से दो, हमें पैसा चाहिए, हमसे तुमसे मतलब नहीं है, पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। ये कर्जा आपने लिया है कि उन्होंने? जी नहीं लिए हैं। हमारे दुख तकलीफ, एक बार तकलीफ हुआ था, बीमार हो गए थे, उसी में अपन थोड़ा थोड़ा बढ़ गया कर्जा बहुत ज़्यादा। कितने दिन तक आपने मुफ्त में राशन दिया था इनको अपनी दुकान से, जब प्यार होता है दोनों में तो? कम से कम 6 महीने तो चला था ऐसा। 6 महीने राशन पानी, मतलब वहाँ से जो सब्जी उब्जी था, भाई परेशान थी, इनके पास पैसा नहीं था, तो हम बोले कोई बात नहीं ले जाओ। तो जैसा कोई भी परेशान हो सकता है, हमारा भी समय कभी गड़बड़ आ गया तो हमको भी कोई हो सकता है मिल जाएगा सहारा करने वाला। आज हमारा समय सही है तो हम देते थे। बाकी सब तो बोलते थे वो लड़की क्यों आती है, चक्कर उक्कर कोई है। हम बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, बोले कि कुछ उनको मत यहाँ पर काओ, बेकार है, ऐसा है वैसा है, भाड़े पे लेके रूम यहाँ पे रह रही है। हम बोले कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको पहले ही प्यार हो गया था जब ये बताई थी? हाँ, जब बताने लगी तो हम बोले कि कोई बात नहीं, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, तो ये परेशान है तो हम अपना लेते हैं, लेकिन आज के बाद सब छोड़ देना, कहीं जाना नहीं है। बोले कोई बात नहीं, हमारा साथ देने वाला अगर कोई मिल जाए तो हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ जाने का। अब नहीं जाती आप कहीं? कहीं नहीं। जी नहीं। वीडियो बनाती थोड़ा कैमरा। जी खाली यही वीडियो बनाती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, यही रूम पे रहती हूँ दिन भर। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? वीडियो जो देख रहे हैं, आप सबसे क्षमा मांगता है, ये हमारे चैनल पे आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सुमित्रा देवी के नाम से, ब्रजेश कुमार के नाम से आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है भैया, धन्यवाद। सब खाली थोड़ा थोड़ा मदद करें आप सब, बस मतलब ज़्यादा आगे बढ़ावे चाहें, थोड़ा हमारी परेशानी दुख कट जाए बस।
हाँ दोस्तों, आपने देखा ये सुल्तानपुर की एक ऐसी कहानी है जिसमें एक महिला जो अपने 2 बच्चों को, अपने पति को छोड़कर आती है, किराए के मकान में रहती है। उसके बाद उसे वहीं पर एक दुकानदार से प्यार होता है। दोनों साथ में हैं, लेकिन साथ में अभी भी ये लोग दुख मुसीबत झेल रहे हैं। अब इनकी दुख मुसीबत कैसे कटेगी, आगे ये जीवन कैसा पार होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। बाकी ये जो कहानी थी, ये जो घटना थी, सुल्तानपुर की है। इसको जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी जो राय होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।